आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशंस के साथ। पहला इलस्ट्रेशन हमारे पास है मॉड्यूल का। इसमें हमें बताना है स्टेटस। हमें इन लोगों का स्टेटस बताना है, मतलब ये इनको पर्सन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इनको क्या कहेंगे। तो जो हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एज द नेम सजेस्ट, ये लोकल अथॉरिटी है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं? चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट। लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी में जितने भी सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ये सब लोग जो लोकल अथॉरिटी का काम करते हैं, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। तो ये तो हो गई कंपनी, ठीक, ये हो गई कंपनी। इसके बाद है मिस्टर अमिताभ बच्चन। मिस्टर अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आ जाएगा। इसके बाद अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो ये हो जाएगी कंपनी, ठीक है। लिमिटेड कंपनी के आगे ही लगता है, अब कंपनी डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो वो बात की बात है, ठीक। इसके बाद आता है अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश। मतलब इनका HUF है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये। फिर उसके बाद आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो ये हो जाएंगे कौन? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल अरे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। ये लोग हो जाएंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, इनको लीगल स्टेटस मिला है कानून की नजरों में, बट एज सच ये कोई पर्सन अलग से नहीं है। एक मिनट, ठीक। उसके बाद आता है एक्स एंड वाई हु आर लीगल हायर ऑफ जेड। लीगल हायर ऑफ जेड मतलब ये दोनों साथ में आया है बट कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है इनका। तो ये हो जाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक। इसके बाद आया है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल ही है क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप आता है तो ये फर्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। डन, ये क्वेश्चन डन। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें हमसे ये दी, इसमें हमसे पूछा है कि स्टेट अंडर विच हेड द इनकम ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल। मतलब कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज। आप बहुत सारे सोर्सेज से इनकम कमा सकते हैं, बट आप कितने भी सोर्सेज से इनकम कमाइए, आपकी जो इनकम है वो 5 हेड में ही डिवाइड होगी। 5 हेड के अलावा हमारे पास 6th हेड है ही नहीं इनकम के लिए। तो जितने भी नंबर ऑफ इनकम आप कमा लिए, जितने भी सोर्सेज से, आपकी इनकम 5 हेड में ही जाएगी। There can be multiple sources of income, but there are only 5 sources of 5 heads of income, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तरुण रिसीव्ड 7200 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद SBI। तो ये हमने फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाया है, तो ये हमारा IFOS में चला जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, क्योंकि ये बाकी के 4 हेड में, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन एंड PGBP, इनमें से किसी में भी नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाश मेड अ गेन ऑफ 35,000 ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। आकाश जो है उसने अपने शेयर्स बेच दी है और उसको 35,000 का गेन हुआ है। तो ये गेन कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। वहां पर ही सेल की बात की गई थी हमारी, ठीक। उसके बाद आता है 2700 रिसीव्ड बाय अतुल एज रेम्यूनरेशन एग्जामिनर फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। उसने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 2700 रिसीव करे हैं एज रेम्यूनरेशन, बट क्या ये सैलरी होगा या नहीं होगा? सैलरी होने के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज अ मस्ट। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है, तो आप जो भी इनकम कमाते हैं सैलरी के नाम पे या रेम्यूनरेशन के नाम पे, वो आपकी सैलरी हेड में नहीं जा सकती, unless you have a relationship with your employer of employer and employee relationship, ठीक है। तो इसमें जो मिस्टर अतुल ने जो इनकम कमाई है, क्या वो सैलरी हेड में जा पाएगी? जी नहीं, वो जाएगी IFOS में। चल जा IFOS में,
ठीक है। इसके बाद आता है बर्नाली, अ लॉयर अर्न द इनकम ऑफ 1,45,000 फ्रॉम हर प्रोफेशन। तो आप अगर बिजनेस या प्रोफेशन से जो इनकम कमाते हैं तो वो आपकी पीजीबीपी में जाती है, तो ये तो डायरेक्टली पीजीबीपी में चल जाएगी। लास्ट आता है हमारे पास सोनाली रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 84,000 बाय लेटिंग आउट वन ऑफ हर फ्लैट टू टेनेंट। तो मतलब अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हो तो वो आपकी कौन से हेड में जाती है, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है। तो ये जो इनकम है 84,000 की सोनाली को, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। इजी पीजी। चलिए, इसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, तो इसमें इलस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। हमने कल डिस्कस करा था कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम का क्या होती है। कॉन्सेप्ट रिवीजन में जाके आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ कैसे आती है, उसके बाद डिडक्शन लेके आप टोटल इनकम पे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही जगह राउंडिंग ऑफ होती है। पहला राउंड ऑफ होता है टोटल इनकम की, मतलब अंडर सेक्शन 288 ए में टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है। मतलब आपने सारे हेड से इनकम निकाल ली, अगर आपका क्लबिंग या सेट ऑफ होता है वो भी कर लिया आपने, उसके बाद आप ग्रॉस टोटल इनकम पे पहुंच गए। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस कर देंगे अंडर चैप्टर 6A वाली, तो उसके बाद आप टोटल इनकम पे पहुंचेंगे। तो पहला राउंड ऑफ टोटल इनकम पे होगा। आपको हेड में जो इनकम आई है उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, वो एज इट इज आएगा। पहला राउंड ऑफ आपका टोटल इनकम का होगा, और इनकम टैक्स में राउंड ऑफ 10 के मल्टीपल्स में होता है। 10 के मल्टीपल्स में मतलब अगर आपके लास्ट डिजिट 1 to 4 है तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे पीछे, और अगर आपके 5 to 9 है तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे आगे मल्टीपल ऑफ 10 में। फॉर एग्जाम्पल यही कर लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया इफ द टोटल इनकम वर्क्स आउट टू बी 741,645, तो 5 है एग्जैक्ट 5, तो 5 और 5 से 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं उनको आगे के लिए राउंड ऑफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 741,650। ठीक है, तो ये 650 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे होता ये पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना होता है, पॉइंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं होता इनकम टैक्स में। अगर टोटल इनकम में आपका पॉइंट्स आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास क्या नंबर आता है। देखिए, अगर मेरी टोटल इनकम है 741,644, तो 1 to 4 के लिए हमको बैकवर्ड जाना पड़ता है, तो टोटल इनकम हो जाएगी 741,640। ठीक है। इसके बाद दूसरी जगह जो राउंड ऑफ होता है वो होता है हमारा टैक्स का। टैक्स का कैसे, सपोज कीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी आई है। ठीक, मेरी टैक्स लाइबिलिटी आई है, मेरे को टैक्स लाइबिलिटी को भी मेरे को नियरेस्ट ऑफ 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। अब इन्होंने बताया कि टैक्स में कैसे राउंड ऑफ होगा। देखिए, आपको पॉइंट्स की बात तो इग्नोर ही कर देना। तो ये आया है हमारा लास्ट जो हमारा डिजिट है वो हमारा 6 है, तो मतलब 5 से 9 के बीच में है, तो हमें आगे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको क्या बना देंगे हम, 4876 की जगह ये हो जाएगा 4880। ठीक है, आगे राउंड ऑफ कर दिया। अब ये वाला देखिए, इसमें इग्नोर कर दीजिए पीछे के डिजिट्स को। अब ये 2 है, तो ये 1 से 4 के बीच में आए, तो इसको हमें पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे 6452 को क्या कर देंगे 6450 कर देंगे हम। ठीक है। तो ऐसे ये राउंड ऑफ होता है इनकम टैक्स में, दो ही जगह राउंड ऑफ होता है। उसके बाद ऐसे हमारे पास कुछ टॉपिक बचता नहीं है। इसके बाद जो ये रेट्स का चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।